सावन के ठीक बाद कामयाबी का एक ऐसा तूफान आएगा जो सिंह राशि के जातकों को रहती उम्र तक याद रहेगा। शेर के दहाड़ने का समय आ गया है, सिंह राशि के दहाड़ने का समय आ गया है। बहुत समय से सिंह राशि का जो शेर है कहीं ना कहीं शांत बैठा है। मैं हर बार जब भी सिंह राशि पे वीडियो बनाता हूं तो हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि जिस चीज के लिए आप जाने जाते हो ना, उस एनर्जी को दोबारा से एक्टिव कर लो अपनी बॉडी में। आप लोग मुरझाए मुरझाए अच्छे नहीं लगते। आप लोग जैसे होता है कि बिल्कुल एनर्जी डाउन में अच्छे नहीं लगते। किस्मत वो परमात्मा के हाथ में है। समय आएगा जाएगा, दुख आएंगे जाएंगे, सुख भी निरंतर नहीं, दुख भी निरंतर नहीं। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। बस बात यह है कि दिन में कुछ ऐसे फायदे ले लिए जाएं, दिन को ऐसे कैप्चर किया जाए ताकि रात होते होते हमें महसूस ना हो कि भाई हमारे पास कुछ है कि नहीं है। ध्यान से बात समझना, 17 अगस्त के बाद ऐसा क्या होने जा रहा है सिंह राशि के जातकों, जो मैं कह रहा हूं कि शेर बहुत बढ़िया तरीके से दहाड़ेगा। बिल्कुल दहाड़ेगा, क्योंकि आपकी खुद की राशि में शेर यानी कि सिंह यानी कि सूर्य देव खुद की राशि में 17 अगस्त के बाद आ रहे हैं। जैसे ही सावन खत्म होगा वैसे ही आपकी तरक्की का बिगुल बज जाएगा। यह ऐसा बिगुल होगा जो इतने समय से आप अशांत बैठे हो, इतने समय से फ्रस्ट्रेट बैठे हो, इतने समय से अपनी तारीफ के लिए मरे जा रहे हो कि भाई कोई तो मेरी तारीफ कर दे, इतना मैं काम कर रहा हूं। इतने समय में घर में कलेश का जो है आप सामना करते आ रहे हो। इतने समय से अपने ऑफिस में भी टारगेट होते जा रहे हो और बिना बात के लड़ते जा रहे हो, झगड़ते जा रहे हो। मैंने एक वीडियो बनाई थी पीछे अभी, अगर आपने देखा होगा, मेष राशि पे। मैंने देखा कि 60 to 70% ट्रेट आपका बिल्कुल मेष से मिल रहा है। आपकी जिंदगी में भी आपका धैया भी चल रही है। तो मैं तो यही बात करूंगा, चलते रहे धैया धैया। अभी हम जो बात करेंगे धैया का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब जैसे हम कहते हैं कि सिंह राशि के खुद के स्वामी सूर्य देव जब आपकी खुद की राशि में आ जाएंगे तो यकीन मानिएगा आपके चेहरे का तेज दूर से ही चमकना शुरू हो जाएगा। मैं बड़ा मुरीद हूं सिंह राशि के जातकों का, पूरी दुनिया से क्लाइंट्स फॉलो करते हैं। मेरा एक क्लाइंट था, मेरे पास कंसल्टेशन आई। मैं वैसे अमूमन कभी भी किसी के पास पर्सनल विजिट नहीं करता हूं, बट मेरे कोई रिलेटिव किसी शहर में रहते थे तो मैं वहां गया तो कुदरती उस क्लाइंट के साथ भी मेरा जो है मिलना हो गया। अब मैं उसके ऑफिस में चला गया, दूर से ही वो पर्सन ऐसे तरीके से काम में लगा हुआ था ना कि ले परमात्मा का नाम, दूर से ही पता लग रहा था भाई साहब तेरी इसकी जो राशि है ना, ये तो सिंह राशि है भाई, बाकी सिंह राशि है इसकी। सिंह राशि के जातकों का दूर से आपको तेज चमकता हुआ देखेगा, पता लग जाएगा कि ऑफिस में अलग से काम करते आ रहे हैं, कोई सानी नहीं है आपका। पर पिछले कुछ समय से सिंह राशि के जातकों, मुझे सही सही बताना, गले से संबंधित प्रॉब्लम्स किस किस को आ रही है। गट हेल्थ, पेट ने इतना जीना हराम किया हुआ है कि कुछ खाने से पहले 4 बार सोचना पड़ रहा है कि अगर मैं कुछ खाऊंगा तो कहीं पेट खराब ना हो जाए, कुछ खाऊंगा तो कहीं मेरे को 2 दिन की छुट्टी लेनी ना पड़ जाए, कुछ खाऊंगा तो कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए। ये किस किस को दिक्कत हो रही है। और सिंह राशि के जातकों, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम्स और खास करके जलन, जो शरीर के गर्मी की जलन है या फिर खासकर स्किन इश्यूज, ये कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो आपको सताती जा रही हैं। अब यहां तक तो ठीक था, ऊपर से फिर दांतों की समस्या। ऑलमोस्ट 3 से 4 राशियां ऐसी हैं जिनको दांतों से समस्या जो है थी ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। उसमें से सिंह राशि भी एक राशि है जिनके जातकों को दांतों से संबंधित प्रॉब्लम से जूझना पड़ा होगा। मौसम के चेंज होते सार इम्यूनिटी पे इतना तगड़ा फर्क पड़ा कि थोड़ी सी हवा चली और आपको बुखार हो गया, थोड़ी सी हवा चली और आपको बुखार हो गया। डॉक्टर के पास गए, पैसे दिए, एक चीज से छुटकारा हुआ, दूसरे का फिर से इलाज हो गया। कुछ ना कुछ चलता ही जा रहा है, कुछ ना कुछ चलता ही जा रहा है। ये प्रॉब्लम्स कब खत्म होंगी आज बात करेंगे। 17 अगस्त के बाद की बात करेंगे और अगस्त मंथ में खास करके कुछ ना कुछ ऐसे ग्रहों का इतना प्यारा संयोग बनता जा रहा है। सिंह राशि के जातकों, खासकर अगर अपने लगन हाउस की बात करेंगे, अपनी खुद के हाउस की आप बात करोगे, ये जो हाउस है ये आपका खुद का हाउस है, ये आपके कैरेक्टर का हाउस है, ये आपकी इम्यूनिटी का हाउस है, ये आपके कर्म का हाउस है। दुनिया आपको कैसे लेती है, आपका नेचर क्या है, वो पहले हाउस से ही रिफ्लेक्ट करता है। आपकी इम्यूनिटी भी, आपकी हेल्थ भी जो है पहले हाउस से रिफ्लेक्ट करती है। यहां पे केतु भी बैठे हुए हैं। अब केतु के बैठने से थोड़ी चीज ये है कि सिंह राशि वाला कहना कुछ चाहता है और उसकी बात का मतलब कुछ और लिया जा रहा है। जैसे दुनिया ना जज कर रही है बहुत ज्यादा। सिंह राशि के जात को सही सही कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको दुनिया बदनामी पे तुली हुई है। दुनिया
मतलब कोई मौका नहीं छोड़ रहे लोग आपको कि भाई किसी तरीके से इसको नीचा दिखाया जाए। आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके बाहर नेबर्स में, पड़ोसियों में आपने कुछ समय से पहले तरक्की की, बहुत अच्छी, बहुत सुपर्ब तरक्की की, तो आप जलने लग गए लोगों की नजर में। अब जैसे ही आपका वक्त थोड़ा सा नीचा आया, थोड़ा सा डगमगाए, आप कहीं ना कहीं से दिक्कत आई, आपके घर से भी थोड़ी आवाज आई, तो उसके बाद लोगों ने भी फायदा उठाना शुरू कर दिया, बिना बात के आपको बदनाम करना शुरू कर दिया। अब यहां पे आप जब करते हो दिल से, हर किसी के साथ करते हो, दिल से बिल्कुल निभाते हो, आप लोग यारों के यार हो, आप कभी भी किसी कोई भी काम को, जैसे हम कहते हैं किसी भी रिस्क लेने को या फिर किसी भी काम से आप पीछे हटने वाले हैं नहीं। एक बड़ी समस्या जो सिंह राशि के जातकों का परिवार इस वीडियो को देख रहा है, ध्यान से कान खोल लो, आंखें खोल लो, जो मैं बताने जा रहा हूं इससे आपके परिवार के इस सदस्य की बड़ी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जो लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा या बेटा या बेटी या जो भी सिंह राशि का जातक आपके घर में बहुत गुस्सा करता है, बहुत ज्यादा हड़दम मचा देता है, ये कहता है कि मैं राजा हूं, आप मेरी प्रजा हो, अगर हम इनकी एक भी बात मना कर देना, एक भी बात मना कर दे, तो ये ऐसा भड़कता है ना, अभी ले परमात्मा का नाम, कि इस बंदे को फिर हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। और छोटी छोटी बात दिल पे इतनी जल्दी लेकर रिएक्ट कर देता है कि भाई साहब सब डरने लग गए हैं इससे। और आपको मैं एक चीज बताता हूं, जब भी आपके घर में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो सिंह राशि का जो भी आपके घर में जातक है, आपके पापा हैं, आपके मदर है, कोई भी है, इनको अपनी बात रखने दो, इनको बात को टोकना मत, इनकी बात को। मैं आपको ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, अगर ये बात कर रहे हैं इनको बात रखने देना, अगर इनकी बात में आप इनको टोकते हो ना, तो फिर बड़ी दिक्कत आएगी। और अगर आपके परिवार में ये कुछ भी अच्छा काम करते हैं, छोटा ही काम क्यों ना करते हो, इनको अप्रेस करो, प्रेस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रेस करो, आप देखना कि अपनी तारीफ से बड़ा खुश भी होंगे और आपके घर का माहौल भी बड़ा अच्छा बना रहेगा। जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस चीज का आपको बहुत ज्यादा फर्क अपने घर में आपको आता हुआ, इस चीज का आपको आता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। सिंह राशि के जातकों, एक तो कुछ समय से, ये जो अभी समय चल रहा है, 17 अगस्त के बाद सूर्य के यहां पे आने से आपके सरकारी कामों में आपको बहुत तगड़ा जबरदस्त लाभ होता हुआ दिखेगा। अगर आप देखोगे आपके 12 स्थान में इस समय बैठे हुए गुरु और बुध की युति बन गई है, 12वें स्थान में, 12वें भाव में आपके ये बैठे हुए हैं। 17 अगस्त तो मैंने बता दिया कि सूर्य जो है सिंह राशि में आ रहे हैं, जो बहुत ही धमाका होगा, तहलका होगा, जो भी नाम देना वो दे दो। मैं थंबनेल का टाइटल भी ऐसा ही रखूंगा, आपको लगेगा पता नहीं क्या लिख दिया सर ने, पर जब वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका मतलब क्या है। और ये महीना आपको याद रहेगा, क्योंकि इस महीने में आप कुछ ना कुछ तरक्की के ऐसे मौके अपने हाथ से जाने मत देना। इस महीने से सितंबर के मंथ में कुछ ऐसा भी होगा जो आपको कहीं ना कहीं कष्ट भी देगा, ठीक है। षराष्टक योग भी बना हुआ है, यहाँ पे सूर्य, केतु और साथ में शनि की जो यहाँ पे आपकी वक्री चल रहे हैं, तो ये तीनों का भी एक ऐसा जोड़ है जो आपको कहीं ना कहीं कष्ट भी देगा। पर हमने क्या करना, हमने सिर्फ एक चीज देखनी है कि जैसे फर्ज करो कि आप कहीं पे शॉपिंग करने के लिए गए, आपको लगता है यार ये भी चीज घर में पड़ी है, ये भी चीज घर में पड़ी है, ये भी चीज घर में पड़ी है, जो आपको चाहिए बस आपका फोकस वहां पे होना चाहिए। इसका मतलब यह कि जो नेगेटिविटी है उसको कैसे हैंडल करना है, एक तो उसको इग्नोर करने की आपको आदत डालनी पड़ेगी। उन लोगों को आप चेंज नहीं कर सकते जो आपके आसपास नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो आपके आसपास कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज को फैलाते हैं, उनको तो आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते और करने की जरूरत भी नहीं है। जो जैसा जिस हाल में उस परमात्मा ने चाहा तो वो उस हाल में है, उनको तो उसी पे छोड़ दो। आपको सिर्फ चीजों को कैसे हैंडल करना, आपको इतना पॉजिटिव माहौल बना के रखना, कुछ ऐसी चीजें करते जानिए जिससे आपकी जिंदगी में बाहर आती जाए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, खास करके मंगल, आप देखोगे 11वें स्थान में आपके, खास करके लाभ स्थान में मंगल मिथुन राशि में, आपको पता है कि 2 तारीख से यहां पे आ गए हैं। ये अब कुछ ऐसा होगा कि जो आप सोच रहे थे ना कि यार मेरा ना किसी ना किसी काम में इन्वेस्टमेंट करने का मन तो है, बट मैं डर बहुत रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज बहुत हूं, मेरा पैसा पहले ही बड़ा फंस चुका है, मेरा पैसा पानी की तरह बहा है, तो ये ऐसा समय है कि आप अटेम्प्ट करोगे, यानी मेहनत आप करोगे, मंगल आपको बहुत अच्छा फल लाके देंगे। ये जनरल बात बता रहा हूं। 12वें घर का बृहस्पति और बुध, ये आपका नजायज खर्चा जरूर करवाएगा, बहुत खर्चा करवाएगा, बहुत दिक्कतों का सामना आपको इसमें करना पड़ सकता, पर इसमें अच्छी बात यह कि उतनी ही तेजी से इनकम भी आपके घर में आती हुई दिखेगी, तो थोड़ा बैलेंस करके चलना। इसमें एक चीज ऐसी मुझे दिख रही है, 17 अगस्त 18 अगस्त के बाद भी और उससे पहले भी आप और आपका परिवार कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा पे जाता हुआ दिख रहा है। अगर आपके घर में थोड़ा माहौल खराब है, टेंस माहौल है, तो कुछ ना कुछ 2-4 दिन की छुट्टी लेके परिवार को लेकर कोई ना कोई धार्मिक यात्रा पे निकल जाओ।
जाओ। जितना ज्यादा प्रभु को इस समय में आप याद रखोगे उतना ज्यादा आपकी जिंदगी में इतना अच्छा अच्छा रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखेगा। स्थिर हो जाओगे, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाओगे। नेगेटिविटी से निकलने की कोशिश आपको करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना। लाल कपड़ा बिल्कुल मत पहनना इस समय में, क्योंकि आपका गुस्सा बहुत ज्यादा इस समय चल रहा है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा आपकी चल रही है, दिल से हर एक बात लेते जा रहे हो, लड़ाई झगड़े का कोई मौका छोड़ नहीं रहे हो। टीम प्लेयर हो, टीम लीडर हो, मैं तो कहूंगा हमेशा आगे होके किसी न किसी मुसीबत का सामना करना आप लोग जानते हो। पर प्रॉब्लम यहां पे ऐसा है कि हर बार ना कभी कभार सिचुएशन के अकॉर्डिंग बैटिंग करनी पड़ती है। अब मानो कि जैसे इंडिया का मैच चल रहा है, कुछ ऐसी पिच पे, ऑस्ट्रेलिया की ऐसी पिच पे मैच चल रहा है जहां पे आप कहते हो कि यार यहां पे तो बॉल बहुत सीम हो रहा है, आउट स्विंग, इन स्विंग, हर तरह की बॉल, यहां पे स्पिन भी बहुत तगड़ा हो रहा है, आउट स्विंग, इन स्विंग भी हो रहा है। अब आप बोलो कि पहली बॉल से मैं छक्का मारना शुरू करूं, हो सकता है पहली बॉल पे छक्का बच जाए, पर सेकंड बॉल पे डंडा आ जाएगा आपका। तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा पिच पे टिक के खेलना है, थोड़ा सा अपने स्वभाव के अनुरूप नहीं, स्वभाव के थोड़ा सा आपको चेंज होके इस समय का आपको सही उपयोग करना। कैसे उपयोग करना? आपको अपने करियर पे पूरा फोकस करके चलना है। यह ऐसा समय है जो करियर में आपको अप्रेज होता हुआ दिखेगा। यह ऐसा भी समय है क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ शनि, आपको पता है वक्री हो गए हैं शनि भी। अब अष्टम भाव आपको पता है कि कष्ट देने वाला भाव हो जाता है, मृत्यु का भी हम इसको ग्रह कह देते हैं, कष्ट का भी ग्रह कह देते हैं। ये दुश्मनियां भी, कुछ ऐसे दुश्मन जो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने का कोशिश करते हैं। ये रिसर्च का भी भाव है। अगर आप प्रॉपर मंत्र जाप करते आ रहे हो, किसी न किसी गुरुजी का आपको मंत्र मिला हुआ है और अपने घर में प्रॉपर आपके मंत्र चलता आ रहा है, तो यकीन मानिएगा ये अष्टम भाव का शनि भी आपको वक्री होकर बहुत अच्छे रिजल्ट दे देगा। अगर आपको लगता है कि नहीं जी मैं तो बहुत ज्यादा, मेरा ऑरा इतना डाउन है कि छोटी सी नजर भी मुझे लग जाती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार अपना ऑन कॉल सेशन जरूर लीजिएगा, अपनी वास्तु रीडिंग जरूर करवाइएगा, घर का वास्तु अपना कंप्लीट कुंडली सेशन जरूर लीजिएगा, ताकि आपको पता लग जाए कौन कौन से ग्रह आपकी कुंडली में कहां कहां बैठे हुए हैं, किन किन ग्रहों का आप क्या इलाज कर सकते हो। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जब अच्छा वक्त आता है ना, तो अच्छे वक्त का हम सही तरीके से फायदा लाभ ले ही नहीं पाते, क्योंकि हम कुछ यहां वहां की चीजों में इतना उलझ जाते हैं कि कब अच्छा वक्त आया कब निकल गया हमें समझ ही नहीं आता। बुरे वक्त का जल्दी पता लग जाता है, बुरे वक्त का आपको कम पता लगेगा, सामने वालों को जल्दी पता लग जाएगा कि इसका बुरा वक्त आ गया। तो आपको ये थोड़ा समय को बैलेंस बना के चलना है। तो अष्टम भाव का शनि जब वक्री हो रहा है, ये थोड़ा आपको दिक्कत कर सकता है। दुश्मन कहीं ना कहीं आप पे कोर्ट केसेस, कहीं ना कहीं झूठे मुकदमों में आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। पर अच्छी बात यह है कि बृहस्पति की दृष्टि इस भाव पे है, बृहस्पति 12वें स्थान से आपके अष्टम भाव में दृष्टि दे ही बैठे हैं। आपको ऐसा लगेगा, यकीन मानेगा सिंह राशि के जातकों, आप मेरे को थैंक यू करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा किसी न किसी से 2 साल पहले झगड़ा हुआ था, सुलह भी होगी, सब कुछ हो गया था, पर किसी थर्ड पर्सन ने उसको उंगली दी, चाहे आपके परिवार का मेंबर है, चाहे आपका पार्टनर, डाइवोर्स होने वाला जो केस आपका पहले था वो हो गया, चाहे आपके घर वाले हैं, चाहे आपका बाहर का कोई ना कोई मेंबर, आपको लगेगा कि उसने घर का भेद दी लंका ढाए, आपका भेद लेके आप ही के खिलाफ वो यूज कर रहा है, पर वो खुद ब खुद ही नंगा उसका चेहरा सामने हो जाएगा, उसका एक नहीं चलेगी, एक नहीं चलेगी, क्योंकि बृहस्पति आपको वहां से निकालेंगे जहां से आपको निकलने की उम्मीद नहीं होगी। मेरी बात नोट कर लो आप, ये बिल्कुल सही सही। अब थोड़ा सा मुझे आपका यहां पे दिख रहा है कि अगर मैं आपके विवाह की बात करता हूं, शादी, आपके पार्टनर की बात करता हूं, तो पार्टनर थोड़ा सा आपका सस्पेंस, जैसे हम कहते हैं कि सस्पेंस वाली पोजीशन में दिख रहा है। कभी पल में तोला पल में मासा, कभी तो बहुत प्यार से बात चल रही है पार्टनर से, और कभी एकदम से उसका समझ ही नहीं आ रहा कि मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एकदम से कुछ ऐसे फैसले। हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसे रिस्की, चाहे अगर आपके हस्बैंड जो है, अगर आपकी सिंह राशि है, अगर आप लेडीज हैं तो अगर आपकी सिंह राशि और आपके हस्बैंड का हो सकता है कि कोई ना कोई जुए सट्टे में, कोई ना कोई किसी के कहे के ऊपर कहीं पैसा लगा दे और खराब होगा। किस किस के साथ ये चीज हुई है बताना मेरे को। अगर आपकी वाइफ है तो हो सकता है कोई ना कोई, फर्ज कीजिए कहीं ना कहीं से उन्होंने कमेटी डाली थी, पैसा आने की आस थी, तो हो सकता है एकदम से पैसा कोई ना कोई लेके भाग जाए, या दी हुई इन्वेस्टमेंट्स पे कहीं ना कहीं नुकसान हो जाए। यहां पे सतर्कता बरतनी है। उनके साथ भी आपको प्यार से रहना। अपने पार्टनर को थोड़े समय के लिए बोलिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। एक तो आपके घर में किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेकंड हैंड बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई भी सेकंड हैंड नहीं आनी चाहिए। स्कूटी, गाड़ी, कुछ भी लेने से बचना। मैं जेन्युइन बात बता रहा हूं, कम से कम 2 महीने जरूर बचना। दूसरी बात, आपके पार्टनर को बोल देना ये चीज कि जितना हो सके लाइट कलर के कपड़ों का जितना हो सके वो यूज करें, ये उतना ही उनके लिए बेहतर होगा। और तीसरी बात, अपने पार्टनर के हाथ से हर बुधवार को चाय पत्ती का जो दाना है देना शुरू करो। अगर आप मुसलमान हो, आपका धर्म, वैसे तो मैं धर्म में मानता हूं, मैं कहता हूं सभी धर्म एक जैसे, पर फिर भी बताना फर्ज है। अगर आप मुसलमान धर्म में विश्वास रखते हो तो मजार पे और अपने यहां पे आप जाके, अपने धर्म स्थल पे आप जाके चाय पत्ती दीजिए, बहुत आपको असर करेगा। अगर आप हिंदू, सिख, जो भी आप कम्युनिटी से हो, तो आप किसी भी नीडी को भी देख सकते हो या गुरुद्वारे मंदिर में जाके भी देख सकते हो। सिंह राशि के जातकों खास करके मैंने जैसे बताया कि ये ना बैक फॉर्म में वापस आने का समय आपका आ गया।
बाकी फॉर्म बड़ी जबरदस्त है। एक अच्छी बात इसमें यह हो रही है कि जिन जिन लोगों ने आपका नाजायज फायदा उठाया पिछले समय में, आपको कुछ ना कुछ लोगों के चेहरे सामने आते हुए जरूर दिखेंगे। आपको पता लग जाएगा कि यार कहां पे मुझे वर्थ दिख रही है, कहां पे मुझे पैसा लगाना चाहिए, कहां पे सपोर्ट करनी चाहिए, कहां पे नहीं करनी चाहिए। ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं। यहां पे जहां पे मैं आपकी बात करता हूं, खास करके आपके कर्म के स्थिति की मैं बात कर देता हूं। कर्म के स्थान में खासकर आपको पता है वृषभ यानी कि शुक्र का जो आपका कर्म का स्थान है, और शुक्र कहां बैठे हैं? कर्म के देवता आपके जो 10वें स्थान के जो आपके मालिक हैं वो बैठे हुए इस समय आपके धन स्थान में, धन भाव में, सेकंड हाउस में। ये बड़ी प्यारी बात है। अगर आप थोड़ा सा ठंडा हो जाते हो, थोड़ा सा पेशेंस के साथ, और थोड़ा अपनी बोली पे सुधार करते हो, थोड़ा सा बोलबानी अच्छी आपकी हो जाए, थोड़ा पेशेंस, कभी कभार कुछ चीजों को इग्नोर करना अगर आप सीख लेते हो, तो यकीन मानिएगा ये ऐसा भाव है कि आपके घर में स्वर्ग जैसा माहौल बन जाएगा। स्वर्गवासी वाला नहीं, स्वर्ग जैसा माहौल बन जाएगा। सबके सब प्यार से आपस में रहते हुए आपके घर में पैसा भी आता हुआ आपको दिखेगा। और कई बार आप लोग पूछते हो ना, घर वाली जो मिसेज होते हैं जो पूछते हैं कि भाई हम तो सर काम नहीं करते हैं, तो आप हमें मनी की रेमेडी दे रहे हो, क्या हम भी कर सकते हैं? बिल्कुल। इस समय में की हुई मैनिफेस्टेशंस आपको बहुत ही तगड़ा लाभ देंगे। आपके परिवार, आपके घर के अर्निंग मेंबर की जेब में पैसा भरा रहेगा, हर जगह से पैसा आना शुरू हो जाएगा। सूर्य देवता के समय में उठने की आदत डाल लो। आलस्य को, दरिद्रता को आपको आज ही काटना पड़ेगा, आज ही। सूर्य अगर 17-18 अगस्त को सूर्य इसमें आ रहे हैं सिंह राशि में, तो आपको वहां तक की वेट नहीं करनी, आज से अपनी आदतों को आपको सुधारना है। अलार्म लगाओ सूर्योदय से पहले उठने का, और आपको एक काम करना है, सूर्य देवता को जल तो आपको देना ही देना है। और संडे के संडे ये उपाय जरूर लिखिए, संडे के संडे आपको गुरुद्वारे, मंदिर, किसी भी धार्मिक स्थल पर या फिर किसी नीडी को आटा जरूर देना शुरू कीजिए। सिंह राशि के जात को ये आपको बहुत बड़ा लाभ देगा। अगर मन बड़ा बेचैन रहता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है, बहुत दिक्कतें रहती हैं, एक काम करना है आपको, क्योंकि मेरे को एक चीज और दिख रही है आपकी, खास करके मैं दो चीजें आपको बता रहा हूं। एक तो केतु का प्रभाव आपके लगन में दिखेगा। हो सकता है कि सूर्य आपको अच्छी एनर्जीज देने के लिए आगे बढ़ाएं, आपके चेहरे पे तेज भी दिखे, आपके कामकाज में पूरा वो जो कहते हैं एफर्ट्स भी दिखे। पर हो सकता है कभी कभार हाथ को आया मुंह ना लगा, थोड़ा आपको डिसरिस्पेक्ट किया जा सकता है, थोड़ा हो सकता है कि यार आपको गलत लिया जाए। आप सब कुछ अच्छा है, बट हो सकता है कोई ना कोई कान भरे आपके बॉस के, आपके सुपीरियर के, आपके सीनियर के, और आपके हाथ से आई अपॉर्चुनिटी चली जाए। तो मैं आपको पहले बताता हूं, अपने नाक, अपनी घर की महिलाओं के, बच्चों के नाक छिदवाओ, कान छिदवाओ, और अपने भी अगर आप कान छिदवा सकते हो कान जरूर छिदवा लेना इस समय में। आप मेरे को थैंक यू करोगे बाद में। और एक ना चांदी के चकोर का पीस आपको हमेशा अपनी जेब में रखना ही रखना है। एक चांदी का चकोर का पीस आपको शुक्रवार के दिन में थोड़ा घर से दूर चले जाओ, और दूर जाके किसी न किसी जगह पे मिट्टी में दबा देना। मिट्टी में दबाने से पहले थर्ड आई की तरफ लगा के उसको, जितनी भी पैसों से संबंधित आपको दिक्कतें हैं वो बोलते हुए कि सबके सब दिक्कतें दूर हो गई, मिट्टी में दब गई हैं सभी दिक्कतें, उसको दबा के आपको चुप करके आ जाना। एक बार दबाना है बस आपको, राइट। ये चीज आपको करनी है सिंह राशि के जातकों। और थोड़ा आपको ऑरेंज, संडे के दिन में अपनी अपॉइंटमेंट्स रखिए, कोई भी आपको काम करना संडे के दिन कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी आपके ग्रहों का क्या क्या इस समय चल रहा है वो तो मेरे को देख के पता लगेगा। जहां तक बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, तो बच्चों का अगर मैं पढ़ाई की स्टडीज की बात करता हूं, तो आपके स्टडीज का वैसे जुपिटर पंचम भाव के आपके स्वामी है जुपिटर, और बृहस्पति कहां बैठे हैं? 12वें स्थान में बैठे हैं। 12वें स्थान से दृष्टि तो यहां पर इनकी है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, इस समय में खास करके अपने बच्चों को ना येलो कलर के पेन, येलो कलर के पेपर में उनकी राइटिंग करवानी शुरू कीजिए। ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व की डायरेक्शन में बिठा के उनको पढ़ाना शुरू कीजिए। बच्चों के विदेश के वीजे मुझे आते हुए दिख रहे हैं, बच्चे अपने घर से दूर जाके स्टडी करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप भी कोई ना कोई असाइनमेंट के लिए बाहर जाना चाहते हो तो ये अच्छा समय है। ये ऐसा समय आ रहा है जहां पे आप अपने घर से बहुत दूर जाके अपने असाइनमेंट्स को पूरा करते हुए दिखोगे। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखेगी। कोचिंग सेंटर भी आपके ओपन होते हुए दिख सकते हैं। अगर आप पहले से विदेश में बैठे हो तो बहुत बढ़िया आपको समय आता हुआ दिखेगा। अच्छा काम, टीचिंग लाइन में हो तो टीचिंग लाइन में भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स आता हुआ दिखेगा। यह बहुत प्यारा समय। पर आपको एक यात्रा अपने घर से करनी है। कहां? धार्मिक यात्रा आपको अपने घर से करनी है। और जब आप धार्मिक यात्रा करने निकलोगे, जहां भी, जिस भी गुरुद्वारे, मंदिर, जहां पे भी आप जाओगे, याद रखिएगा येलो कलर की दाल वहां पे जरूर चढ़ा के आना, और एक झंडा, त्रिकोण का झंडा वहां पे जरूर फहरा के आना। देखना बहुत भला ही भला आपकी जिंदगी में होता हुआ आपको दिखेगा। ये मैं आपको चीज बता रहा हूं। अब कोई चीज रह गई तो मुझे बताइए। हाँ, खास करके अगर मैं बात कर रहा हूं कि मंगल का बहुत बढ़िया मेरे को वो दिख रहा है कि आपके खास करके लाभ स्थान में बैठे हुए मंगल की बहुत बढ़िया एनर्जी मिलती हुई दिखेगी। मंगल के समय में ना मेरे को एक चीज दिख रही है, आप थोड़ा प्रॉपर्टी अगर लेना चाहते हो या प्रॉपर्टी देना चाहते हो,
प्रॉपर्टी लेने से पहले पेपर्स को प्रॉपर जांच लेना, क्योंकि यहां पे गड़बड़ी होती हुई दिख रही है, लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिख रहा है। पेपर्स के पीछे कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, दिक्कतें हो सकती हैं, कानूनी दिक्कतें हो सकती हैं, हो सकता है कि गर्मा गर्म में कुछ ऐसा कर बैठो जो फिर बाद में भुगतना पड़े। तो ध्यान रखना, एक तो प्रॉपर्टी की अगर कोई डील करने जाते हो तो मंगल के दिन जाना। दूसरा, अगर प्रॉपर्टी की डील करने जाते हो पहले हनुमान मंदिर में मत्था टेक के आपको जो ऑरेंज दाल होती है ना, मसर की दाल होती है, वो चढ़ा के प्रॉपर बजरंगबली से परमिशन लेके फिर प्रॉपर्टी की डील करने जाना है। आंखें बंद करके, आंखें मूंद के ये काम मत करना। ये आप देखिएगा आपका इस समय में खास करके, क्योंकि मंगल का मैं देख रहा हूं कि यहां पे ना आपका प्रॉपर्टी संबंधित कुछ ना कुछ अच्छा, बहुत समय से जिन लोगों का मकान नहीं सेल हो रहा उनके मकान सेल होने की पूरी पूरी संभावना दिख रही है। और जो लोग चाहते हैं कि मेरी खुद का मकान बन जाए, तो सितंबर के मिड तक आपको अच्छे चांसेस बनते दिख रहे हैं। जिन लोगों का पूरा रोड मैप बना हुआ है मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। इसके अलावा अगर आप चाहो अपनी कंप्लीट कुंडली रीडिंग करवा सकते हो। आपको स्ट्रेस नहीं लेना, गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करो, योगा करना शुरू कर दो, थोड़ा बहुत आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये देखने को मिलेगा। पैर का जूता फटा नहीं होना चाहिए, अंडरगारमेंट्स बिल्कुल फटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना आपको। जब भी घर से बाहर निकलते हो ना, थोड़ा सा गुड़ का सेवन आपको करके निकलना है। जब भी घर से बाहर निकलो थोड़ा सा गुड़ अपने मुंह में डालना, करके निकलो। और हो सके तो संडे के संडे या जब भी घर से बाहर जाओ, अगर आपके रास्ते में कहीं ना कहीं आपको बंदर दिखते हैं, मंकीज दिखते हैं, तो गुड़ चना डालना शुरू कर दो। मेरे भाइयों बहनों, आप मेरे को थैंक यू करोगे बाद में कि यार क्या बात होगी, मजा ही आ गया। नया घर लेने जा रहे हो तो वास्तु जरूर चेक करवाइए। अभी घर लिया, जब से घर लिया परेशान हो गए तो वास्तु कंसल्टेशन जरूर लीजिएगा। अगर आप चाहो तो 360 डिग्री कंसल्टेशन के थ्रू मेरे साथ जुड़ सकते हो। पेज को आपको सब्सक्राइब तो करना ही करना, वीडियो को शेयर करना, अपनी प्रॉब्लम को आपको कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं हो सके तो मैं आपका पूरा यहां पे भी कमेंट में आंसर करने का पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो यूट्यूब चैनल को, मेंबरशिप को अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें भी आपके लिए नई नई वीडियोस आती हुई दिखेंगी। आप खुश रहे, आपका परिवार खुश रहे, मेरे लिए ब्लेसिंग करते रहिएगा, मैं आपके लिए करता रहूंगा। परमात्मा हम सबका ख्याल रखे। टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।